दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं सूचना के अधिकार के कानून 2005 के बारे में। दोस्तों आप सब ने सूचना के अधिकार के कानून के बारे में सुना तो ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, परंतु बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसका उपयोग किया होगा। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है आरटीआई के लिए, आरटीआई ऑनलाइन करके। मैं आपको उस वेबसाइट पर भी जाके पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आरटीआई फाइल करते हैं। और दोस्तों मैं यूपी का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आरटीआई का जो मोड है उसको ऑनलाइन कर दिया है, एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई गई है। मैंने अभी तक लगभग 5 आरटीआईज डाली थी जिनके आंसर्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाँ, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर जवाब मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आपको 1 महीने के अंदर जवाब नहीं भी मिलता है तो फिर उसके अंदर अपील फाइल करने का भी उसके अंदर ऑप्शन है, आप अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देखेंगे मेरे पीछे स्क्रीन पे जो आप ये देख रहे हैं आरटीआई, ये मैंने आरटीआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगाई थी। ये मैंने 2022 में लगाई थी। इसके अंदर मैंने एक स्पेसिफिक रोड बीएमसीटी मार्ग के बारे में कुछ जानकारी के लिए ये आरटीआई लगाई थी। ये आरटीआई में 1 महीने के बाद भी मुझे जवाब नहीं मिला था। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर एक फ़र्स्ट अपील फाइल करी थी। फर्स्ट अपील के बाद मुझे जवाब मिल गए थे और उसके बाद मैंने फिर एक आरटीआई गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लगाई थी अपने कुछ ज़मीनी जानकारी के लिए। उसका जवाब मुझे बहुत स्पेसिफिक तौर से बिना अपील के मिल गया था। उसके बाद रिसेंटली अभी जो है महीना 1.5 महीना पहले लगभग गोरखपुर में ट्रिपल यूनिवर्सिटी के सामने एक कार एक्सीडेंट में हमारे गांव का एक लड़का, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जब हम जानकारी हमने जुटाई थी तो हमने ये सुना था कि यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोग इसमें घायल हो चुके हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिर कितने क्या नंबर है, वो कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मैंने एक आइडिया ये लगाया था कि अगर लोगों की मृत्यु हुई है तो ज़रूर जो वहाँ का थाना है वहाँ पे इसके बारे में केस दर्ज होता होगा। तो मैंने पुलिस को ये आरटीआई लगाई थी ये जानने के लिए कि अभी तक ट्रिपल यूनिवर्सिटी के ब्रेकर के आसपास कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने घायल हुए हैं, कितने केस दर्ज हुए हैं, पुलिस की छानबीन में क्या निकल के आया कि ये दुर्घटनाएं किस लिए हुई और पुलिस ने क्या किया है इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा आशान्वित नहीं था कि पुलिस को लगाई है आरटीआई और उस पर जवाब मिल भी पाएगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा दुविधा में ही था। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे जो है पुलिस से रिप्लाई आ गया, मेरी आरटीआई का जवाब आ गया। उसमें ये जानकारी दी गई कि पिछले 2 सालों में 3 एक्सीडेंट उस यूनिवर्सिटी के पास हुए हैं, ब्रेकर के पास हुए हैं, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इन लोगों ने अपनी छानबीन में पाया कि एक्सीडेंट का कारण लापरवाही से गाड़ी चलाना है। और उसके अलावा इन्होंने जो कदम उठाए हैं वो ये है कि लोगों को अवेयर किया है, सेमिनार किए हैं, जो जागरूकता अभियान चलाए हैं, तरह तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कैसे कैसे आरटीआई फाइल की जा सकती है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप लोग भी एक बार फाइल करके ज़रूर देखिएगा, कुछ आंसर्स मांग के देखिएगा। वैसे तो मोस्टली आंसर्स अवेलेबल होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ आंसर्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप आरटीआई के माध्यम से अपने आंसर्स मांग सकते हैं। और एक बार अगर आपने आरटीआई फाइल कर दी तो उसको डिस्पोज करना, उसका जवाब देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनको देना ही पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ नियम कानून हैं जिनके अंदर सभी जानकारी नहीं दी जा सकती है। कुछ जानकारियाँ ऐसी भी होती हैं जो शायद देश की सुरक्षा या अन्य कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं। शायद उस तरह की जानकारियों को ये लोग नहीं भी देते हैं, उसके लिए मना कर सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं देंगे। बाकी फिर भी आप एक बार आरटीआई फाइल करके ज़रूर देखिएगा, एक जागरूक नागरिक बनिए और जो हथियार कानून के तौर पे आपको दिए गए हैं उनका एक बार उपयोग करके भी ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको वेबसाइट पे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन, तो ये
ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, लॉगिन। तो मैंने जो अपनी जो मेरी लाइफ की पहली आरटीआई थी, मैंने यहीं से फ़ाइल की थी। अगर आप इसमें देखेंगे, मैं आपको व्यू हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपसे ये आ गया कि एक रिक्वेस्ट मैंने फ़ाइल की थी जो कि डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी है 1 जनवरी 2022 के बाद। ये अपील भी मैंने एक फ़ाइल की थी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से देखिए, ये मेरे सवाल थे जो मैंने इसमें फ़ाइल किए थे कि 3 जून 2022 को मैंने फ़ाइल की थी आरटीआई टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये देखिए, मैंने ये सवाल किया था कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ बीएमसीटी रोड बस्ती मेदावल कप्तानगंज तमकुही राज कंस्ट्रक्शन, हाउ मेनी लेन्स विल बी देयर, व्हाट विल बी द टोटल विड्थ रोड आफ्टर कंप्लीशन, हाउ मच लैंड गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू। तो ये सब सवाल थे मेरे। तो ये जो है, ये इन्होंने मेरे को इसका जवाब भेज दिया था कि अपील के बाद लगभग 14-15 जुलाई के आसपास मुझे इसका जवाब मिला था। तो दोस्तों बताऊँ कि रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करते हैं। ये इस तरीके का सबमिट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये खुल जाएगा। इसको हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या है, ये आपसे पूछता है कि किस अथॉरिटी में फ़ाइल करना चाहते हैं। तो आपको ये आपका सवाल किससे पूछना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से पूछना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब जो है ये अब उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट आप किससे पूछना चाहते हो। तो जान लीजिए बाबा एटॉमिक रिसर्च से मैं कोई सवाल पूछना चाहता हूँ या कुछ भी इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट। उसके बाद बेसिक चीज़ें जैसे ईमेल आईडी, नेम, जेंडर, ये सब आपको भरना है। और ये जो बॉक्स है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, इसमें आपको अपने सवाल सारे टाइप करने हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। वैसे अगर आप चाहो तो अपना कागज़ पे लिख कर भी अटैच कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं लगाया था, मैंने दूसरे टाइप कर दिए थे यहाँ पे। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो ये आपको पेमेंट के उस पर ले जाएगा। 10 रुपये की पेमेंट करनी होती है और उसके बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। फिर ये आपको ईमेल से जवाब देते हैं। इसी तरह दोस्तों क्या है कि यूपी गवर्नमेंट की भी एक जो है वेबसाइट है स्पेशली ऑनलाइन आरटीआई के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है ये मेरे टोटल रिक्वेस्ट 4 हैं। मैंने इसके तो देखिए ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया यूपी आरटीआई ऑनलाइन का। यहाँ पर मैंने दोस्तों 4 रिक्वेस्ट डाली हैं, जिसमें एक मेरा ये गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का था। ये पुराना 2023 में डाला था मैंने। इसके आंसर मुझे मिल गए थे। इसके अलावा जो मैंने दोस्तों ये एक पुलिस से रिलेटेड जानकारी के लिए डाला था, जो मैंने जोन ऑफिस पुलिस गोरखपुर को डाल दिया था। मेरे को मालूम नहीं था कि कहाँ फाइल करनी है। तो जोन ऑफिस पुलिस गोरखपुर ने इसको ट्रांसफ़र किया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस गोरखपुर को। फिर उन्होंने मुझे इसके जवाब ऐसे ये PDF में दे दिए। PDF में जब खोलेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये लेटर है। इसमें मैंने, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।